ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब हम समझते हैं कि कैसे एक ट्रांसमीटर काम करता है। ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए, तो ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ये है कैरियर वेव। ये हमारा पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है। तो दो तरफ से सिग्नल आएगा, ये उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बना देगा। तो यहां पे जब हम इस सिग्नल को भेजेंगे, तो क्योंकि सिग्नल में एनर्जी नहीं है, तो उसको हम एक पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करेंगे, यानी यानी सिग्नल में स्ट्रेंथ डालेंगे, तो वो स्ट्रेंथफुल सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा हर तरफ। क्लियर? तो ये तो हुआ हमारे ट्रांसमीटर का काम। अब ट्रांसमीटर से जो ये सिग्नल है ये स्पेस में आ गया। अब जब ये स्पेस में आ गया तो किसी जगह पे रिसीवर होगा। तो अब हम समझेंगे कि कैसे डिटेक्शन होगा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, मतलब जो रेडियो आपके पास है वो कैसे काम करेगा। तो इसमें ये एंटीना एंटीना है, तो एंटीना कैसे रिसीव करेगा जरा समझिए। मान लीजिए कि ये कोई एंटीना है, इससे ये दो तार निकल रही हैं, ठीक है, या फिर यहां से निकाल लेते हैं। तो इस एंटीना में एक ईएम वेव आती है, तो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो अगर मान लो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसको हम वर्टिकली पोलराइज्ड वेव बोल सकते हैं। इट इज ए वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव बोल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ है तो हम इसको अनपोलराइज्ड वेव बोलेंगे, ठीक है। तो आमतौर से सिग्नल जो है वो आपका वर्टिकली पोलराइज्ड होता है, वो डिपेंड करता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे इंटरेक्ट करेगा मेटल प्लेट से, तो मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे होंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। जो जो ईएमएफ है वो एक्चुअली इस सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा। आप समझे बच्चों? तो एंटीना एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास डेवलप होगा, तो वो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट करा देगा। मूवमेंट के चलते चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से उसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस ईएमएफ ही एक्चुअली रिसीव्ड सिग्नल है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ बहुत ही वीक होगा, क्योंकि ईएम वेव को इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, बहुत ही वीक सिग्नल भी, लेकिन सिग्नल तो हो गया वो। तो अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को स्ट्रेंथ किया जाएगा, इसका नाम है एम्पलीफायर। अब यहां पे आईएफ स्टेज का मतलब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। तो कई बारी या यूजुअली फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल क्या कहते हैं, इजीली लॉस नहीं होते, तो उसको हम आईएफ स्टेज बोलते हैं। उसके बाद फिर इस सिग्नल में डिटेक्टर का यूज है। अब डिटेक्टर क्या है? असल में डिटेक्टर ही वो डिवाइस है जो कि क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग करेगा, यानी कैरियर वेव से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग करेगा, यानी कैरियर वेव से इंफॉर्मेशन को अलग करेगा। अब इसमें भी दो स्टेज हैं, एक रेक्टिफायर और एक एनवेलप डिटेक्टर। अब इसका जो आउटपुट होगा वो फिर हम एम्पलीफायर में भेजेंगे, क्योंकि वो आउटपुट भी वीक है, तो उसको एम्पलीफाई करके फिर हम आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट लेने का मतलब है कि वो उस आउटपुट को हम स्पीकर में भेज देंगे तो आवाज आ जाएगी। क्लियर है? तो मसला ये है कि एक ये डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं हाउ अ डिटेक्टर वर्क्स। तो एंटीना कैसे काम करता है ये आप सीख गए। एंटीना से एमिशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था पहले। तो एंटीना पे जब ईएम वेव आएगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ ही रिसीव्ड सिग्नल है, राइट। तो अब देखिए डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो डिटेक्टर में दो स्टेजेस हैं बच्चों, एक है रेक्टिफायर। तो जो सिग्नल है हमारा वो कुछ ऐसा है, और ये मैं एनवलप बना देता हूं इसका, याद होगा आपको इस तरह का सिग्नल हमने भेजा था। ओके, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द रिसीव्ड सिग्नल। आईएफ स्टेज के बाद जो सिग्नल है वो ये है।
ओके बच्चों, अब रेक्टिफायर क्या है? एक्चुअली रेक्टिफायर एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। मतलब ये सिग्नल हम भेज देंगे, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एंटीना है और एंटीना ने जो सिग्नल रिसीव किया उसको हमने भेज दिया एक पीएन जंक्शन में। तो पीएन जंक्शन क्या है मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो पीएन जंक्शन में जब ये सिग्नल गया तो पीएन जंक्शन में का जो आउटपुट होगा, मतलब यहां पे जो आउटपुट में हमें मिलेगा सिग्नल, यहां पे वो मिलेगा कुछ इस तरह से। बिकॉज ये डॉटेड लाइन को आप भूल जाइए, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ द ऑसिलेशंस हमें मिलेंगे। मीन्स यू कैन सिंपली से कि सर हमें मिलेगा कुछ इस तरह का, याद है। तो यहां पे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, 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 दिस विल बी द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, मतलब ये हमारा जो है वो रिसीव्ड सिग्नल है जो यहां पर है, और यहां पे हमें ये सिग्नल मिला। अब हम इसको भेज देंगे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर है। तो आप याद करें बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये लो पास फिल्टर है। तो एनवेलप डिटेक्टर इज एक्चुअली अ लो पास फिल्टर। तो ये लो पास फिल्टर है, LPF, लो पास फिल्टर। तो अब जब ये सिग्नल देखा जाए तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन था, लोअर साइड बैंड, वो तो गायब ही हो गया है। तो इसके अंदर एक तो ये सिग्नल मौजूद है और एक इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव मौजूद है। तो क्योंकि लो पास फिल्टर, समझ रहे हैं बच्चों, इस हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को तो अलाउ नहीं करेगा, वो तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करेगा। तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, तो कुल मिला के इसको फिर हम स्पीकर में भेज देंगे और सुन लेंगे। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये सिग्नल है और रेक्टिफायर से निकलने के बाद ये सिग्नल है और आउटपुट में ये सिग्नल है यहां पे, ठीक। और इसी चीज को मैंने डिटेक्टर से दिखाया है। ये मेरा रेक्टिफायर है और ये मेरा एनवेलप डिटेक्टर है। क्लियर? सो दिस इज माय रेक्टिफायर, ओके, दिस इज माय एनवेलप डिटेक्टर यानी कि लो पास फिल्टर, एंड दिस इज माय आउटपुट। यहां पे आउटपुट मिल जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आप ये समझ गए, ठीक। दिस इज द आउटपुट। रेक्टिफायर से पहले एंटीना से निकलेगा ये सिग्नल, रेक्टिफायर से निकलेगा ये सिग्नल, फिल्टर से निकलेगा ये सिग्नल, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सीख गए, राइट।